नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। एक खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल गायब है और वो है अदानी की जो अदानी ने कथाकथित रूप से एक फ्रॉड किया है, जिसका खुलासा हिंडनबर्ग रिसर्च ने किया है। उसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल शांत है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आए, जो रिसर्च की जो रिपोर्ट थी, उसको आए आज 5 दिन से ज्यादा हो गया है। विपक्षी पार्टीज ने यह भी कहा कि सेबी को इस पर जांच करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि आरबीआई को इस पर जांच करनी चाहिए। तो जांच तो दूर की बात है, न वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर अभी कोई मुंह खोला है, न सरकार के किसी मंत्री ने मुंह खोला है, न आरबीआई, न सेबी, किसी की तरफ से कोई भी बयान अभी सामने नहीं आया है। लेकिन अदानी ग्रुप की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए, ये भारत की जो इंटेग्रिटी है, जो भारत का राष्ट्रवाद है, उस पर एक ये बड़ा प्रहार है और हमने तो अपने सारे जवाब दे दिए हैं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। जिसके एवज में हिंडन रिसर्च ने यह कहा है कि अ फ्रॉड इज अ फ्रॉड, यू कैनॉट कवर अप अ फ्रॉड विद अ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद की आड़ में आप इस फ्रॉड को कवर अप नहीं कर सकते। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी कहा है कि देश को बहुत भारी नुकसान होने का संकेत दिया है अदानी समूह के जरिए। जिस तरीके का फ्रॉड अदानी ने किया है, उस तरीके से देश में लूट हो सकती है। इस बात को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह कहा है। लेकिन आज सुबह से लगातार अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे, उनकी वैल्यू लगातार गिर रही थी। आज सुबह अगर आप खबरें देखें सारे वेबसाइट्स पे, तो यह कहा गया था कि अदानी ग्रुप जो टॉप 10 की लिस्ट में आते थे बिलियनेयर्स की, उस लिस्ट से वो बाहर हो गए हैं और उनका जो स्थान है वो 11वें नंबर पर पहुंच गया है। एक लेवल बस वो ऊपर है अब मुकेश अंबानी से, जो बिलियनेयर्स जो इंडेक्स जो ब्लूमबर्ग का है उसके मुताबिक। ये सारी जिस चीजें हैं वो सामने आई हैं। लगातार अदानी के स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो भी गिर रही है। लेकिन दोपहर करीब 3 बजे से एक व्हाट्सएप आना शुरू हुआ है सबको। वो व्हाट्सएप का सोर्स क्या है यह भी किसी को पता नहीं है, लेकिन उस व्हाट्सएप में यह लिखा गया है कि अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड एफपीओ NII portion got bids amounting to 3.13 crore shares, यानी कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भारी मात्रा में अदानी के शेयर्स खरीद लिए हैं। और खरीदने वालों के जो नाम इस व्हाट्सएप में है, मैं पढ़ रही हूं आपको अपने फोन से, ये व्हाट्सएप मैसेज है। सही है या गलत है इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये व्हाट्सएप मैसेज सारे जर्नलिस्ट के पास गया है, सब मीडिया संस्थानों के पास ये व्हाट्सएप मैसेज है और इस पर लोग बात करनी उन्होंने शुरू कर दी है। उसमें यह कहा गया है कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली ऑफिसर्स ऑफ UHNIs, जिसमें कि नाम अंबानी का है, सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल यानी कि एयरटेल, सुधीर मेहता टोरेंट, पंकज पटेल जाइडस, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड FPO NII पोर्शन 3.13 करोड़ शेयर्स बिड्स। तो यानी कि कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद कथाकथित रूप से इन सारे उद्योगपतियों से पर्सनल कैपेसिटी में अदानी के शेयर्स को खरीदवा रही है, ताकि अदानी की जो मार्केट वैल्यू है, जो स्टॉक वैल्यू है, वो ना गिरे। तो एक क्या संस्थागत रूप से एक कवायद शुरू हो गई है कि अदानी को अब ज्यादा लुढ़कने ना दिया जाए, और अगर अदानी लुढ़कते हैं तो क्या इसमें सरकार का नुकसान है, और इसको कैसे देखा जाए फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज, और हमारी आर्थिक व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन सारी चीजों पर इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव रंजन सिंह है, जो कि डेप्यूटी एडिटर है फॉर्च्यून इंडिया के। और राजीव स्टॉक मार्केट्स पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं और उनको बहुत जानकारी है स्टॉक और शेयर्स की। थैंक यू सो मच राजीव, क्यू वाइव पर आप जुड़े। और इस समय हमारा जो प्रोग्राम है ये तीनों नेटवर्क्स पर हमारे लाइव जा रहा है, प्रकाश टीवी, उन्नति टीवी और क्यू वाइव पर। सो इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और राजीव, जो मेरा पहला सवाल है कि ये जो व्हाट्सएप मैसेज आया है इसके मायने क्या है, और जिन उद्योगपतियों के इसमें नाम आ रहे हैं, क्या कथाकथित रूप से क्या ये चीज क्लियर हो गई है कि यही उद्योगपति हैं जो कि अब अदानी को लुढ़कने से आगे रोकेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर देता हूं, डिस्क्लेमर एक दे देता हूं कि ना तो मैं अदानी का काउंसल हूं
ना मैं हिंडनबर्ग का काउंसिल हूँ, और ना ही मुझे इस प्रोग्राम पे आने के लिए किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल या मॉनेटरी कोई बेनिफिट है। मुझे आपने इनवाइट किया, फाइनेंशियल मैटर्स और फाइनेंशियल इशू आप समझना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरा as per my best abilities, I will try my level best to explain all these things, whatever is under my domain or my expertise. WhatsApp मैसेज के ऊपर में मैं क्या कमेंट करूं? मतलब ये WhatsApp मैसेज है, जब तक कि इसकी क्रेडिबिलिटी, जब तक आपने जितने भी फैमिली ऑफिसर्स के नाम लिए हैं, जब तक यहां से कोई नहीं आता है, पुष्टि नहीं होती है या खंडन नहीं होता है, तब तक इसके ऊपर में चर्चा करना भी मेरी नजर में तो व्यर्थ है। और ये बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, अपनी क्रेडिबिलिटी को भी लूज करना होगा इस चीज के ऊपर में कुछ भी बोलने में, क्योंकि ये व्हाट्सएप मैसेज है, हजारों तरीके के व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट होते हैं। तो टिल द टाइम अदानी ऑफिस और द फैमिली ऑफिसेस ऑफ ऑल द नेम्स दैट यू मेंशन, टिल द टाइम दे डोंट रिस्पॉन्ड, मींस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन कि ये सच है, झूठ है, क्या है। जब तक नहीं कुछ इंफॉर्मेशन आता तब तक ये जस्ट ह्यूमर है, दैट्स इट। लेकिन राजीव, जिस तरीके की जो सेलिंग हुई है आज, जिस तरीके से अदानी के शेयर्स को खरीदा गया है, उसका अगर आप हमें थोड़ा डेटा वाइज समझा सकें कि ये जो NIIs हैं इन्होंने खरीदा है, और जो छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो छोटे मोटे शेयर्स खरीदते थे, आज वो उस नेट से लगता है बाहर चले गए हैं, तो ये किस बात का संकेत है? और इसको थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट करके समझाएंगे तो शायद जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आएगी कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए, मैं FPO क्या होता है पहले ये समझने की जरूरत है। और बेसिकली FPO लाए क्यों थे? FPO लाए थे, एक तो पैसे रेस करने थे, क्वाइट ऑब्वियस है। दूसरा ये कि इनको अपनी शेयर होल्डर रजिस्ट्री जो थी, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो थे वो बढ़ाने थे। तो पूरे अदानी समूह के जो टोटल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इनकी लिस्टेड कंपनीज हैं, उसका नंबर है 48 लाख। ओके, और अदानी एंटरप्राइजेस कंपनी के 3.25 लाख के आसपास में इन्वेस्टर्स हैं टोटल, रिटेल ये सब मिला के। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और एम फॉर दिस FPO वाज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर रजिस्ट्री, रजिस्टर जो था उसको इंक्रीज करना था इनको। तो उसमें जब तक रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक कैसे ये एक्सपैंड होगा, राइट? तो आप पैसे FPO के थ्रू भी रेस कर सकते हो, आप पैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जहां पे सिर्फ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको आप माल यानी नए फ्रेश स्टॉक्स जो है वो इशू कर दो, वहां वैसे भी आप पैसे रेस कर सकते हो। बट इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर QIP मेथड को नहीं लिया, इन्होंने FPO मेथड को लिया, बिकॉज दे वांटेड टू एनहांस देयर शेयर होल्डर रजिस्ट्री, राइट? अब उसके अंदर में देखिए, जो टोटल शेयर्स ऑफर थे रिटेल के लिए वो थे 2.17 करोड़। ओके, अब 2.17 करोड़ में जो फाइनल फिगर आया है मेरे पास में, सिर्फ 13% शेयर जो है वही रिटेल इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया। तो आपके मतलब ये समझिए कि 27 से 28 लाख शेयर्स ही रिटेल इन्वेस्टर्स ने लिए हैं इस FPO में, बनिस्पत उनको ऑफर किया गया था 2.17 करोड़ शेयर्स। ओके, अब ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने लिया है कि ये नए शेयर होल्डर्स ने लिया, ये पता नहीं। रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं आए? क्योंकि ओपन मार्केट में जो प्राइस बैंड था वो 3112 का जो लोएस्ट प्राइस बैंड था ओपन मार्केट में, यानी FPO का जो प्राइस बैंड था 3112 से आगे का, तो ये ओपन मार्केट में उससे नीचे चला गया था।